हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, जादुई जंगल के सफ़र की कहानी। रानी एक होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। उसे कहानियों और रोमांचक सफ़र पर जाने का बहुत शौक था। वह हर दिन अपने दादाजी से कोई न कोई कहानी सुनती रहती और फिर उसे अपनी कल्पना में जीती। लेकिन एक दिन उसे खुद एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जादुई बुलावा। एक शाम जब रानी अपने घर के बगीचे में खेल रही थी, अचानक एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया उसके पास आई। चिड़िया ने अपनी मीठी आवाज़ से कहा, रानी, क्या तुम मेरे साथ एक जादुई जंगल के सफ़र पर चलोगी? रानी पहले तो चौंक गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे मना नहीं करने दे रही थी। उसने हाँ कर दी। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके चारों ओर सुनहरी धूल बिखेर दी। देखते ही देखते रानी खुद को एक घने हरे भरे जादुई जंगल में खड़ा पाया। जंगल का जादू। यह जंगल किसी भी साधारण जंगल से अलग था। यहाँ के पेड़ बातें कर रहे थे, फूल हंस रहे थे और नदियाँ गुनगुना रही थी। अचानक एक रंगीन तितली आई और बोली, रानी, ये जंगल एक समस्या में है। यहाँ की जादुई रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि दुष्ट काला बादल इसे निगल रहा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह पूरे जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। रानी ने चिड़िया की ओर देखा और चिड़िया से कहा, हम तुम्हारी मदद के बिना यह काम नहीं कर सकते। खोए हुए जादुई मोती। चिड़िया ने बताया कि इस जंगल की रोशनी का स्रोत एक जादुई मोती था जो किसी ने चुरा लिया था। बिना मोती के जंगल की सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो रही थी। रानी ने साहस दिखाया और चिड़िया के साथ मिलकर मोती को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वह एक गुफा में पहुंची जहां वह मोती छिपा हुआ था, लेकिन गुफा की रखवाली एक विशाल डरावना काले भालू के हाथ में थी। रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भालू से कहा, तुम्हें इस जंगल की रक्षा करनी चाहिए, न कि इसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। भालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि काले बादल ने उसे धोखा दिया था और अब उसे पछतावा हो रहा था। फिर उसने जादुई मोती रानी को दे दिए। जंगल में रोशनी की वापसी। रानी ने मोती को जंगल के बीच में रख दिया और देखते ही देखते पूरा जंगल फिर से चमकने लगा। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और जादू लौट आया। काला बादल डर कर भाग गया और सबने खुशी मनाई। चिड़िया ने रानी को धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा। एक चमकदार रोशनी फैली और रानी ने खुद को अपने बगीचे में पाया। क्या ये सपना था? शायद, लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक सुनहरा पंख था जो इस जादुई सफ़र की सच्चाई को साबित कर रहा था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।